छठी शताब्दी ईसा पूर्व में धर्म के क्षेत्र में काफ़ी बुराइयाँ, काफ़ी कुरीतियाँ का आगमन हो चुका था। धर्म एक आम मनुष्य के लिए काफ़ी कठिन काम, वैदिक विधि-विधान, ब्राह्मणों को भोज, गौ को दान आदि कर्मकांड को संपादित करने में काफ़ी धन एवं काफ़ी पैसे की आवश्यकता होती थी। इस स्थिति में आम मनुष्य एक ऐसे धर्म की चाह में थे जो काफ़ी सरल और काफ़ी ग्राह्य हो। जैसा कि मुंडक उपनिषद में ये बताया गया है कि यज्ञों की चर्चा एक टूटी हुई नाव से किया गया है। इस समय लोग एक ऐसे धर्म की खोज में थे जो आसानी से ग्राह्य और आसानी से करने योग्य हो। उस स्थिति में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का उद्भव छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। आइए हम जानेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन शब्द का उत्पत्ति जिन से हुआ है, जिसका अर्थ होता है इंद्रिया को जीतने वाला अर्थात विजेता। भागवती सूत्र, कल्प सूत्र तथा प्रशिष्ट पर्व नामक ग्रंथ से प्रारंभिक जैन धर्मों का इतिहास मिलता है। कल्प सूत्र जो है भद्रबाहु रचित संस्कृत में ग्रंथ है, जिससे कुल 24 तीर्थंकरों के बारे में जानकारी मिलती है। जैन धर्म में तीर्थंकरों का अर्थ होता है संसार रूपी सागर से पार कराने वाला या औरों को मार्ग बताने वाला। ऋग्वेद में ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि नामक 2 तीर्थंकरों के बारे में विस्तार से चर्चा किया गया है। आइए चर्चा करते हैं हमारे प्रथम तीर्थंकर के बारे में। हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जो जैन धर्म के संस्थापक भी थे। इनका जन्म अयोध्या में इक्ष्वाकु कुल में हुआ था। प्रारंभ में ये राजा थे, बाद में इन्होंने जैन मुनि बनकर तीर्थंकर बन गए। इनकी मृत्यु 58वें कैलाश पर्वत पर हुई थी। पार्श्वनाथ के बारे में जानते हैं। जैन धर्म के 23वें एवं प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। इनके माता का नाम बामा था और इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग करके गिरिडीह के समेत पर्वत पर 84 दिनों तक कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या के बाद इनको समेत पर्वत पर, जिसे वर्तमान में पारसनाथ पर्वत भी कहा जाता है, वहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपने निर्वाण होने तक इन्होंने साकेत, राजगिरी, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, श्रावस्ती में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। अपने शिक्षा में अहिंसा, सत्य, उपरिग्रह, आस्तिक को माना है। इनके प्रथम अनुयायी इनके माता तथा इनकी पत्नी प्रभावती थी। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया है। इन्होंने अपने उपदेश में सर्वाधिक महत्व अहिंसा पे दिया है तथा शरीर को काया क्लेश एवं तप के द्वारा मुक्ति हेतु मोक्ष की मार्ग बताए हैं। इन्होंने अपने भिक्षुओं को सफेद वस्त्र पहनने का आदेश दिया था। वैशाली के बहुत जनप्रिय प्रजावत्सल वज्रसेन के प्रमुख ज्ञात्री कुल के राजा रहते थे, जिनका नाम सिद्धार्थ था। ये सिद्धार्थ प्रजावत्सल, इनको प्रजा बहुत मानती थी और सम्मान करती थी। इनकी पत्नी का नाम त्रिशला था,
जो एक धर्मपरायण कर्तव्यनिष्ठ महारानी थी, जो अपने पति यानी राजा के कार्यों में हमेशा मदद करती थी। रानी धार्मिक कार्यों में एवं गरीबों को मदद करने में काफी आगे रहती थी। इनके तप के प्रभाव के कारण स्वप्न में इनके अद्भुत एहसास हुआ। स्वप्न में एक खास एवं विशेष महत्व था, जिसके बारे में राजा को एवं अपने पुरोहितों को बताए। तो पुरोहितों द्वारा बताया गया है कि यह एक शुभ एवं मंगल संदेश है, जिससे राज्य में एवं आपके कुल में बहुत ही मंगल एवं शुभ होने वाला है एवं एक दिव्य बालक का अवतरण आपके कुल में होने वाला है। इसके प्रभाव स्वरूप वैशाली के कुंड ग्राम में वर्ष 540 ईसा पूर्व में माता त्रिशला के गर्भ से एक यशस्वी एवं तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिनके जन्म होते ही राजा एवं प्रजा में आनंद की लहर दौड़ गई, मानो ईश्वर ने सारी समृद्धि, खुशियां, वैभव वैशाली को दे दी है। उस समय अपार पैदावार हुआ, राज्य धन्य धान से भर गया। राजा ने जी भर के लोगों को दान एवं हित का काम किया। बाद में राजा एवं पुरोहितों ने मिलकर इस तेजस्वी बालक का नाम वर्धमान रखा। यह बालक बचपन से ही बड़े समझदार, जिज्ञासु एवं प्रखर बुद्धि के साथ साथ बहुत ही ताकतवर एवं शक्तिशाली थे। कहा यह भी जाता है कि एक बार वर्धमान बच्चों के साथ खेल रहे थे, तभी ईश्वर ने इनकी परीक्षा लेने हेतु इनके मल्ल युद्ध किया, लेकिन मल्ल युद्ध में इन्होंने देवताओं को भी पराजित किया। तब से इनका नाम महावीर पड़ गया। ये बहुत ही आज्ञाकारी एवं सबके चहेते थे, लेकिन इनकी दुर्बल पक्ष यह थे कि हमेशा ज्ञान की खोज एवं चिंतन मुद्रा में रहते थे। यह राजा को एवं रानी को अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे वयस्क होने पर माता त्रिशला एवं पिता सिद्धार्थ ने कौंडिन्य गोत्र की राजकुमारी यशोदा का शादी संबंध प्रस्ताव राजा के घर आया, तो इन्होंने एक अच्छा प्रस्ताव को देखते हुए शादी के लिए हामी भर दी। बाद में माता पिता ने इस शादी के लिए अपने पुत्र से राय जानी। प्रारंभ में वर्धमान ने काफी चिंता दिखाई, लेकिन माता पिता की आज्ञा मान करके इन्होंने शादी के लिए हामी भर दी। शादी के लिए हामी भरते ही युवराज वर्धमान एवं रानी यशोदा की शादी वैदिक मंत्रोच्चारण एवं विधि विधान से धूमधाम से राजसी ठाट बाट से संपन्न हुआ। शादी के कुछ दिन बाद तक संसारिक मोह माया में ये रम गए, जिसके फलस्वरूप वर्धमान को एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम अनुजा प्रियदर्शी था। इस पुत्री की शादी बाद में जमाली नामक राजकुमार से कर दिया गया। इधर जब इनके माता त्रिशला एवं इनके पिता सिद्धार्थ की मृत्यु हो गई, तो इनका जीवन संसारिक मोह माया से बिल्कुल भंग हो गया और अपनी पत्नी से इस संबंध में राय मांग करके पत्नी को बताते हुए बाद में 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से इस विषय पर काफी विनय अनुरोध करने के बाद अपने संसारिक जीवन से मन उचट जाने की बात बताई और उनसे आज्ञा लेकर के अपने घर को त्याग दिए। जब इन्होंने घर को त्याग दिया, तब ये सन्यासी एवं यति बन गए। जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र के अनुसार इन्होंने अपने शरीर पर काफी क्लेश एवं पीड़ा दिया। इन्होंने जो वस्त्र पहने थे वे धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण होकर के फट गया। वे नंगे रहने लगे तथा तप साधना में लीन रहते थे। लोग उनको पागल समझ करके पत्थर मारते थे, उनका शरीर लहूलुहान कर देते थे।
परंतु ये किसी से कुछ नहीं कहते न बोलते थे। बाद में 12 वर्षों तक कठोर तपस्या के बाद जाम्भी गांव में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको दिव्य एवं परम ज्ञान की प्राप्ति हुआ। उस समय से ये महावीर स्वामी कहलाए। ज्ञान प्राप्ति यानी केवलिन के बाद इनको केवलिन, जिन्न, अहर्य, निर्ग्रंथ कहा जाने लगा। बौद्ध ग्रंथ में इन्हें निगंठ नाथ पुत्र भी कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना प्रथम उपदेश राजगिरी के वितलांचल पर्वत पर दिया और राजगिरी में ही एक धनी राजा मेघ कुमार को दीक्षा दिया। कहा जाता है कि इनका प्रथम शिष्य मखली पुत्र गोशाल एवं प्रथम जैन भिक्षुणी चंपारण नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। बाद में इन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार अनेक राज्यों जैसे चंपा, वैशाली, मिथिला, श्रावस्ती, अंग, कोसल, मगध आदि में किए थे। महावीर स्वामी के प्रभाव से तत्कालीन राजगिरी के राजा अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। कोसल राजा प्रसेनजीत से भी महावीर स्वामी का मित्रवत संबंध था। इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्वस्व जीवन जैन धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया था। जैन धर्म के प्रचार प्रसार एवं सुव्यवस्थित विकास के लिए इन्होंने एक संघ की स्थापना किया। महावीर स्वामी ने संघ को 11 भागों में बांटा। इन्होंने 32 वर्षों तक जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के बाद अंतिम पड़ाव पावापुरी के मल्ल राजा सृष्टिपाल को अंतिम उपदेश दिए एवं इन्हीं के महल में 72 वर्ष के उम्र में 468 ईसा पूर्व में मोक्ष यानी इनकी निर्वाण की प्राप्ति हुई। उम्मीद है कि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।